दोस्तों आज आपको करेंट अपडेट लाइफ में आज आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक बायोग्राफी लेकर के आ रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए एक बहुत ही एक ऐसे समय में एक अच्छे कामों के लिए जाने जाएंगे जो कि जिस समय हमारे देश एक बहुत बड़े इकोनॉमिक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। दोस्तों मैं आज उस वक्त के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जब वो वक्त था दोस्तों 1991 का वक्त था। एक बहुत ही हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था दोस्तों। और आई थिंक आप सभी इसे बहुत जान करके इच्छुक होंगे दोस्तों कि ये वो व्यक्ति कौन है दोस्तों। तो दोस्तों उन व्यक्ति का नाम है दोस्तों मनमोहन सिंह जी, जो हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। आज उनके बारे में आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों बिना देरी किए मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनके दोस्तों जो बीते दिनों 26 तारीख को उनको 92 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था दोस्तों। वो एक बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट अपने समय के माने जाते थे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे भी रहे उन्होंने। तो दोस्तों ये उनको 92 साल की आयु में उनका निधन हो गया था। आज उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को जो कि ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में गाह नामक गांव में, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था पड़ता है, वह उसी पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि 1947 के आज़ाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर के बस गया। और दोस्तों जो उनका प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआत हुआ था उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब के पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में वो उन्होंने स्नातक किया था। और जो ग्रेजुएशन की डिग्री से हम कहते हैं एंड स्नातकोत्तर स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। एंड जो जिसे हम एक MA या PG का भी डिग्री कहते हैं दोस्तों। एंड हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने फॉरेन के लिए 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिस्ट ट्रिपोस को पूरा किया था। साल 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में PhD जिसे DPhil और की उपाधि प्राप्त की थी। उनका शोध उन्होंने ये जो उनका दिया हुआ है दोस्तों, ये उनका एक इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, जो कि भारत की व्यापार नीति पर महत्वपूर्ण एक दस्तावेज के रूप में बनकर उभर के सामने आया दोस्तों। एंड इस प्रकार ये रहा कि प्रारंभिक करियर उनका जो था राजनीति में आने से पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री और एक शिक्षक के रूप में करियर उन्होंने बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में प्रोफेसर के रूप में किया। एंड साथ ही साथ आर्थिक अनुसंधान नीतियों पर उन्होंने गहन कार्य किया। कुछ समय बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से जुड़े, जो वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने जुड़ा। एंड और अपनी प्रतिभा को उन्होंने व्यापार विकास और अर्थशास्त्र के बारे में पहचान बनाई। एंड दोस्तों अब आते हैं दोस्तों जो भारत में जो हमारे जो एक ब्यूरोक्रेट के रूप में उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। एंड उसमें दोस्तों उन्होंने उस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहा जाता है दोस्तों, उन्होंने अपना निर्णय को योगदान दिया। एंड उसके बाद जो उन्होंने क्या कहते हैं दोस्तों 1998 1982 और 1985 का वक्त था दोस्तों, उन्होंने उनको एक भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया दोस्तों। और जो उन्होंने गवर्नर के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौद्रिक नीति के बारे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उनको 1985 से लेकर 1987 तक उन्होंने योजना आयोग के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय का आर्थिक संकट, जो समय मैंने पहले ही बात किया था दोस्तों, जो 1991 का वक्त था दोस्तों, उस समय
दोस्तों एक पीवी नरसिम्हा राव जी का सरकार था, उन्होंने 1991 का वक्त था, भारत के बहुत ही आर्थिक हालत से गुजर रहे थे। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्होंने वित्त मंत्री नियुक्त किया था दोस्तों। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए थे दोस्तों। एंड उसके बाद उन्होंने दोस्तों वित्त मंत्री के रूप में उनका योगदान 1991 से 1996 तक रहा था दोस्तों। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्विक बाजारों को खोलने के लिए उदारीकरण का सुधार लागू किया, जिन्होंने दोस्तों उन्होंने एक LPG का नाम से भी अभी जाना जाता है दोस्तों, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। एंड निजीकरण और नियंत्रण में कमी की और राज्य नियंत्रण, जिसको हम लोग लाइसेंसिंग राज के नाम से भी जिससे पहले जाना जाता था, उसको लाइसेंसी राज से मुक्त किया उन्होंने। डॉक्टर सिंह के द्वारा विदेशी निवेशकों में आकर्षित करने के साथ साथ निर्यात करने का ही प्रोत्साहन किया उन्होंने। एंड दोस्तों अब वक्त था उनको एक देश के जो एक बड़े ओहदे के रूप में जो दिया गया था उनको, जिसे मैं प्रधानमंत्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उनको 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश के एक प्रधानमंत्री के अहम पद पर उन्होंने कार्य किए थे। एंड उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए दोस्तों। एंड उनका पहला कार्यकाल था दोस्तों 2004 से 2009। ये दौरान उन्होंने बहुत सारे जो एक स्कीम था उन्होंने लाए, और जो कि भारतीय इकोनॉमी में एक अहम एक योगदान के रूप में उभर करके सामने आया दोस्तों। और दोस्तों इस दौरान उन्होंने रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम नरेगा, जो कि अब के लेकर के जो कि मनरेगा हो गया दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग कमेंट में ज़रूर एक देने की कोशिश करेंगे कि ये मनरेगा कब चालू हुआ था दोस्तों। एंड आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और आगे मैं ये शुरू करता हूँ दोस्तों। ये वही सूचना और अधिकार का अधिनियम RTI, जिसे हम RTI के रूप में जाना जाता है, ये उनके ही कार्यकाल में आया था दोस्तों। भारत, अमेरिका और सैन्य परमाणु डील, जो समय बहुत एक लेफ्ट के तरह से आपको मालूम होगा दोस्तों कि लेफ्ट के जो एक उनके ही बैसाखी पर सरकार चल रही थी। और उसके बाद जो है सो बहुत सारे विरोध के बावजूद भी उन्होंने ये अमेरिका से डील साइन किया था दोस्तों। एंड दूसरा जो उनका जो कार्यकाल था दोस्तों 2009 से 2014 तक का, ये 2009 से 2014 तक का जो कार्यकाल था। और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे पर विकास किया। और उस समय दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे घोटाले के रूप में सामने आने लगा था दोस्तों। तो उस समय जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, जैसे बहुत स्टॉक मार्केट में भी घोटाला कुछ हुआ, तो उस समय बहुत सारे ऐसे आने लगे थे खबर, इससे उनके सरकार के ऊपर बहुत सारे गलत सवालिया निशान लगाया जा रहा था। एंड दोस्तों उनके जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तो उनके जो पत्नी का नाम है गुरशरण कौर है, वो एक गृहिणी और गायिका भी हैं। उनके 3 बेटियां हैं, उनके कोई बेटे नहीं हैं दोस्तों। और उनके 3 बेटियां हैं। एंड उनके जो उपलब्धि मिले थे, जो उनके सम्मान के रूप में उनको एक पद्म विभूषण सम्मान, जो कि भारत का 2nd सिविलियन अवार्ड है, वो उनको दिया गया था भारत की ओर से। उन्हें 1987 में दिया गया था दोस्तों। 1987 में पद्म विभूषण दिया गया था। एंड कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड सहित उन्होंने कई सारे प्रतिष्ठित और मानदेय उपाधि को, डॉक्टरेट की भी उपाधि उनको दिया गया था दोस्तों। तो ये थे हमारे